चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है सेपरेशन, उनके दिल की बातें। ठीक है, सो ये हम रीडिंग करने वाले थे। सो हम अपलोडिंग दिस रीडिंग एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है रिलेशनशिप ओरेकल, वी गॉट दी विच टैरो, वी गॉट दी ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग। भी देखिए, सेपरेशन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कई लोगों के लिए परमानेंट होता है, कई लोगों के लिए ये विजिबल इनविजिबल होता है, मतलब एक लाइन खींचती है लेकिन कई बार ये लाइन दिखती भी है, नहीं भी दिखती। समटाइम्स यू से कि मैं वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ कि कब कॉल आएगा, एंड यू डोंट नो कि कॉल आएगा भी या नहीं। कई बार लगता है कि भाई somebody हैज़ मूड ऑन, लेकिन रियल में हुआ है या सिर्फ एक गॉसिप है, यू नेवर नो। सो लेट्स थिंक अबाउट इट कि हमें सेपरेशन के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्या दिल की बातें आज हम जान सकते हैं फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो मैंने जितना एक्सप्लेन करना था वो कर लिया है। सो अब सबसे पहले हम लेते हैं रिलेशनशिप ओरेकल को। ठीक है, करते हैं पहले इसको शफल एंड देन विल लुक एट द अदर कार्ड्स एज वेल। सो हियर वी गो। देखो भाई, रिलेशनशिप ओरेकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे मैसेजेस निकल के आते हैं। देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। Here we choose 5 to 6 cards, 1 2 3 4 and 5 and 6। ठीक है, तो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। ओके, देखो भाई, पहला जो कार्ड है वो है न्यू इंस्पिरेशन। ओके, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे। फिर आ गया है यू हैव डन ऑल यू कैन, वेटिंग फॉर लव। वी गॉट दिस वन जो कि है कनेक्शन एट अ सोल लेवल। वी गॉट ऑब्स्टैकल्स एंड वी गॉट चैलेंज। तो काफ़ी हद तक जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए वो इस ओरेकल से मिली है। चलो लगे हाथ, अब हम टैरो को भी करते हैं शफल, ताकि कोई डाउट मन में ना रहे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, साथ में आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे ओरेकल में रीडिंग आ गई है, बिल्कुल वैसे ही रीडिंग हमें टैरो से मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखते हैं अब हमें और क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम इसमें से भी 6 कार्ड चुनते हैं। ये आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, यहाँ पे सेपरेशन तो दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। फिर आ गया है 5 ऑफ कप्स। 4 कार्ड आ गए और हमें 2 कार्ड चाहिए। ठीक है, ये आ गए 3 कार्ड, चलो कोई बात नहीं। ये है 4 ऑफ कप्स, ये है किंग ऑफ कप्स, ये है 10 ऑफ कप्स। चलो, तो ये भी जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी प्यार भरी है। हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू कनेक्ट। ठीक है, सो लाइक दिस हम यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। चलो फिर देखो भाई, जो पहला कार्ड मिला है वो है न्यू इंस्पिरेशन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे यहाँ पे चेंजेस और चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड हमें यहाँ पे आए हैं, न्यू इंस्पिरेशन चैलेंज। मतलब कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अटकलें खा रहा है, इसको नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। शायद आप दोनों आजकल अगर बातचीत नहीं कर रहे हो, स्पेसिफिकली देखो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो आजकल बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई फ़ोन कॉल हो रहा है, ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर हो भी रहा है जनरली तो बस हाँ क्या चल रहा है, मतलब ये वाइब नहीं आती कि वी वेर लवर्स एट सम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे एप्लीकेबल कह सकते हैं। अगर हमने ये देखा तो न्यू इंस्पिरेशन मतलब कहीं ना कहीं पे इंस्पिरेशन ऐसी आ रही है कि यू फील दैट कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद समवन। तो वो समवन आप हो सकते हो, वो समवन कोई और भी हो सकता है। ठीक है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा है, चैलेंज। चैलेंज मतलब यहाँ पे अगर कोई रिश्ता है पहले से, उसमें कुछ एपिसोड्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी कपल को देखते हैं कि वो हमेशा खुश है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब आप बहुत सारी एडजस्टमेंट कर रहे हो, हर किसी को एडजस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे, चैलेंजेस का एपिसोड यहाँ पे शुरू हुआ है। अब कितने लोग एक्चुअली यहाँ तक पहुँच के सेटिस्फाई होते हैं वो देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्स्टैकल्स है यहाँ पे, मतलब सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ लोग जानबूझ के कुछ कह रहे हैं, या फिर कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है कि आप दोनों के बीच अड़चनें तैयार हो रही है। अब इस अड़चनों को आप कैसे दूर करोगे, ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड है, कितना डेस्परेटली आप एक दूसरे का साथ चाहते हैं। लेकिन एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है यू हैव डन ऑल यू कैन। मेरे हिसाब से यहाँ पे होप दिख भी रही है, लेकिन ये होप इस कदर है कि अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। मुझे एक मूवी का सीन याद आ गया, आई डोंट नो आप लोग क्या कहेंगे इसे। आई थिंक अनुपम खेर था उस मूवी में, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो। एंड मे बी पूजा भट्ट थी उसकी डॉटर वगैरह, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे सीन ऐसा था कि वो मैरी करता है, या फिर कोई और था शायद वहाँ पे हीरो, वो किसी से मैरी करता है, वो बहुत अमीर होती है। एंड वो आई थिंक शारिया कुछ करता था। तो क्या होता है ना कि हर बार उसे तकलीफ हो जाती है, बिकॉज हमेशा ड्रिंक करता था।
तो फिर ये जाती है दूर उससे सेपरेट होकर, लेकिन फिर अचानक वो कुछ कहता है एंड वो जस्ट कम बैक करती है, तभी गाड़ी उसे ठोक देती है. सो दैट इज द मेन थिंग. यू हैड डन ऑल यू कैन. मतलब कई बार लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते. दैट इज द मेन रीजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. वेटिंग फॉर लव हो सकता है कि ये आपके लिए है या फिर किसी और के लिए है. आई थिंक ये इसके ऊपर डिपेंड है कि कितने जल्दी इनकी ज़िंदगी में कोई आता है. ठीक है, जैसे कि मान लेते आपके पास कोई वॉच है एंड वो काफ़ी अच्छी भी है, लेकिन कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. अब आपको लग रहा है कि चलो मैं या तो इस वॉच को रिपेयर करूँ या तो नई वॉच खरीद लूँ. ठीक है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ऐसे में क्या होता है, अगर मान लो कोई नई वॉच जस्ट लॉन्च होने वाली है, उसके पहले अगर आपका ये रिपेयर होता है तो बहुत अच्छा, अपने आप अगर रिबूट होता है तो सही, नहीं है तो फिर डिपेंड्स कि आप क्या करोगे. यहाँ पे है कनेक्शन एट सोल लेवल. मतलब कहीं ना कहीं पे ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई दोनों के बीच कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन जो है वो बनता है या नहीं. बिकॉज काफ़ी ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो कई बार कहते थे कि वी वेर कपल, लेकिन सेपरेट हो चुके हैं. नाउ दे आर विद समबडी एल्स. संसार भी है, लेकिन फिर भी मन में कुछ कई बार फीलिंग आती है. अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अगर हम कपल बन जाते तो काफ़ी अच्छा होता. अगर हम टैरो में देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे ये जो है 10 ऑफ कप्स, मतलब ये एक पीरियड है जहाँ पे सब कुछ खुशी का माहौल था, हम कह सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस. लेकिन अब क्या है, अब आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज की वेटिंग चल रहा है. इसके हिसाब से वगैरह यही बात आ रही है, यू हैव डन ऑल यू कैन. मैंने बहुत सी चीज़ें की हैं, अब क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. वही चीज़ यहाँ पे आ रही है. किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे. तो इमोशनल ये पर्सन स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी है. अगर इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आपके पास आके आपको हक भी कर सकता है. मतलब ऐसी इसकी अवस्था हो सकती है अगर हम कंसिडर करें. बट देयर इज़ 4 ऑफ कप्स. मतलब ये पर्सन ढूंढ रहा है कि शायद कोई समझौता हो सकता है, फिर कोई नया ऑप्शन यहाँ पे मिलता है क्या. कई बार हमने देखा है कि जिनका ब्रेकअप होता है एंड मान लो 1-2 बार हो गया है तो कोई बात है, लेकिन बार बार ब्रेकअप हो रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है सडनली कोई न्यू पर्सन अगर वहाँ पे एंट्री करे इवन एज ए फ्रेंड, तो चीज़ें बदल जाती हैं. दैट इज़ द मेन रीज़न. 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है, गॉसिप चल रहा है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मे बी बहुत से लोग हैं जो कंस्पायर कर रहे हैं अगेंस्ट यू. मतलब उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप दोनों में इतना फॉल्ट था, या फिर वो लड़की ऐसी थी, वो लड़का ऐसा था. तो ऐसे में आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसको ट्रस्ट करें और क्या सच में इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो ये टोटली आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है, इमोशंस के ऊपर नहीं. इमोशंस कभी भी स्टेबल नहीं रहते. वो वही मिला है हमें किंग ऑफ पेंटिकल्स. नाउ दैट इज द रूलिंग पार्ट. अगर ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स बनता है तो इसकी जजमेंट बहुत ही क्लियर हो जाएगी. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एंड फिर ये जो भी फैसला लेगा, चाहे आप दोनों के फेवर में हैं या फिर अगेंस्ट है, वो उसी फैसले पे कायम रहेगा. आप इसे बदल नहीं सकते बाद में. एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है 5 ऑफ कप्स. दैट मीन्स कि भी कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें बदलती हुई नजर आती हैं. अगर हम इसे क्लैरिफाई करें जैसे कि मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल्स हो कि ये क्या स्टेबल हो सकते हैं, देखते हैं चलो हमें क्या मिलता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाई किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है. चलो एक कार्ड चुनते हैं, तो आ गया है भाई अंडरस्टैंडिंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज. तो देखो पेज ऑफ वॉन्ड जो है प्रिपरेशन हो रही है, वेटिंग हो रहा है कि शायद खत्म हो जाएगी. नाइट में मतलब इसका मतलब इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में प्यार चाहिए. आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि कोई अगर विडो है या कोई विडोवर है, ठीक है, तो वो अभी अकेला नहीं रहना चाहता. वो चाहता है कि मैं भी ज़िंदगी में एंजॉय करूँ. हाँ, डेफिनेटली टाइम पीरियड जाएगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, जब वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा या फिर जो भी होगा उसकी अवस्था. बिकॉज ऐसी अवस्था में कोई और हेल्प नहीं करता. कई बार फ्रेंड्स आते हैं, ड्रिंक्स होते हैं या फिर सांत्वना देते हैं, रोते हैं, लेकिन भाई हर एक की ज़िंदगी, हर एक को मूव ऑन होना ही पड़ता है. ज़िंदगी का एक बेसिक रूल है. तो आप विदाउट समवन आगे बढ़ोगे या विद समवन आगे बढ़ोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है. अब देखते हैं हमें ट्विन फ्लेम ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है. एंड हियर वी गो. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स. 1 2 3 4 एंड 5. जैसे 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. थिंक ट्वाइस, समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड. समझे, ये जो पहला कार्ड आ गया है वही कुछ बताता है. सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस. थर्ड जो कार्ड है पास्ट लाइफ पैटर्न्स. द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ. मिरर सेल्फ, रिएक्टिंग टू ईच अदर. नेक्स्ट जो है वो है न्यू डोर्स ओपनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सॉल्यूशंस विल शो अप टिप. एंड चॉइस, प्लीज चूज वन डायरेक्शन. अगर हम इसको देखें, मैं सिंगल भी इसको तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर हमें इसको एक जनरल मीनिंग लेना है तो मेरे हिसाब से जो पास्ट लाइफ है
मतलब कि आप जो पास्ट लाइफ जीते आए हैं उसमें से ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि बार बार मिलना बिछड़ना। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को जलाने के टाइम हम ऐसा फील करते हैं कि हम उससे बहुत दूर चले आते हैं। तो शायद ये एक जो लाइफ है आपको मिली है एक दूसरे के ऊपर फोकस करने के लिए, बट अगेन यहाँ पे भी आपको चॉइसेस मिले हैं, क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर नेक्स्ट लाइफ जो होगी वो पता नहीं कैसे क्या होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि थिंक ट्वाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिए। ऐसा नहीं कि मुझे लगा मैं डिसीजन ले लिया, भाई उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं, बिकॉज आपको नहीं पता एग्जैक्टली उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है सोल लेसन, कि भाई लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस, भाई आपके साथ रह के इस पर्सन ने क्या सीखा है, आपने क्या सीखा है, या फिर आपको और सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करूँ तो कुछ लोग आपको मिलते हैं जो बहुत जगह घूमते हैं, बहुत जगह, जहाँ मिले वहाँ पे जाएंगे। एंड कुछ लोग होते हैं वो वही जहाँ पे सेटल है, उनको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है? बिकॉज वो सेटिस्फाइड है। तो हर एक का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मैच हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मन उतावला हो रहा है, बावरा हो रहा है, तो लोग चाहते हैं कि somebody should be there to understand me, कोई तो मुझे समझे। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी शाखाएं हमें दिखने को मिलती है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।